दुनिया में भारत के क्रोध से आया प्रलय, चीन पाकिस्तान को डुबो देगा भारत का प्रचंड रूप। भारत के प्रलय से ड्रैगन होगा भस्म। भारत ने दिया जंग में यूक्रेन का साथ, रूस से पंगा पड़ेगा महंगा। रूस यूक्रेन जंग में बलि का बकरा बना भारत। दोस्तों, चीन उनमें से है जो अपनी नीच हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता। इसके अलावा एलएसी पर ड्रैगन की भारत को उकसाने वाली चाल किसी से भी अब तक छिपी नहीं है। चाइना समय समय पर इस तरह की हरकत करता है जिससे सीमा पर शांति भंग की जा सके। ड्रैगन का साथी और उसके कर्ज तले डूबा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। वहीं अब इन दोनों दुश्मन देशों को भारत की तरफ से हर चाल का पहले से ज्यादा और दमदार जवाब मिलने वाला है। वो कैसे? तो दोस्तों, वो ऐसे कि भारत अब दुश्मन खेमे में प्रलय मचाने वाला है। बीते दिनों हमने इसरो द्वारा निर्मित क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण से जुड़ी खबर आपको दी थी, तो अब धूम मचाने में हमारा डीआरडीओ भी पीछे नहीं। लगातार इसरो और डीआरडीओ देश को शक्तिशाली बना रहे हैं ताकि अंतरिक्ष, आसमान और जमीन कहीं पर भी भारत को कोई भी देश चुनौती देने से पहले 100 बार सोचे और दुश्मन ये कभी ना सोचे कि भारत प्रलय नहीं मचा सकता। ये भी एक कारण है कि भारत ने अपनी एक मिसाइल का नाम ही प्रलय रख दिया, जिससे दुश्मन को यह साफ संदेश मिल सके कि भारत अशांति पर उतर आया तो दुश्मन देश में प्रलय लाई जा सकती है। इसी प्रलय मिसाइल से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जिसे सुनकर आपका मन भी गदगद हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद से ड्रैगन और आतंकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि इन घातक और डेंजरस मिसाइलों को पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। अब दोस्तों, ये मिसाइल कैसे चीन और पाकिस्तान में प्रलय ला सकती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला, प्रलय मिसाइल का वजन 5 टन है और यह जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है। दूसरा, 150 से 500 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से भेज सकती है। तीसरा, इसकी जद में आने वाले दुश्मनों का बचना नामुमकिन हो जाता है। चौथा, प्रलय मिसाइल एक तय दूरी के बाद दुश्मन को चकमा देकर रास्ता बदलने की भी काबिलियत रखती है। पांचवां, प्रलय मिसाइल अपने साथ 1000 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। छठा, प्रलय मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। और सातवीं सबसे खास बात यह है कि इसे रात में भी दागा जा सकता है। दोस्तों, दुश्मनों के होश उड़ाने वाले इस मिसाइल का पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिन में 2 बार सफल परीक्षण किया गया और तभी से सेना इस मिसाइल को शामिल करने की दिशा में काम कर रही थी। आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2021 को प्रलय का पहला कामयाब टेस्ट किया गया था और इसके बाद अगले दिन ही यानी कि 23 दिसंबर 2021 को भी इसका सफल परीक्षण किया। प्रलय को पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही प्रलय मिसाइल चीनी मिसाइलों को टक्कर देने में भी सक्षम है। वहीं चीन के पास प्रलय के स्तर की डोंगफेन 12 मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, अब भारत के पास प्रलय की 120 खेप होंगी जो चीन की मिसाइलों को चुटकियों में रास्ते से हटा देंगी। दोस्तों, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि डीआरडीओ ने प्रलय की रफ्तार का खुलासा अभी तक नहीं किया, जिससे चीन और पाकिस्तान असमंजस में है कि प्रलय कितनी तबाही कितनी दूरी तक लेकर जा सकती है। लेकिन प्रलय मिसाइल दूसरे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले ज्यादा घातक बताई जा रही है। सबसे पहले प्रलय मिसाइल भारतीय वायुसेना में शामिल की जाएगी, फिर ये थल सेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनेगी। दोस्तों, बीते दिनों में एलएसी पर इतना तनाव बढ़ाना और रक्षा मंत्रालय का प्रलय की प्रोडक्शन को हरी झंडी देना हमारी भारतीय सेना के हौसले को बुलंद करता है। वैसे दोस्तों, भारत के खेमे में 120 प्रलय मिसाइलों के आने से अगर आप भी खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जहां भारत ने यूक्रेन का समर्थन रूस के खिलाफ जाकर किया। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल में भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है। वो भारत के शांति के फार्मूले और जंग का समय नहीं है, इस बात से सहमति जताते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहते दिखे, जिससे दुनिया को यह संदेश जा रहा है कि भारत शांति के पक्ष में है और यूक्रेन ये दिखा रहा है कि वो भी युद्ध नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार हमले कर रहा है, जिससे तस्वीर ये बनती नजर आ रही है कि रूस जंग को बढ़ा रहा है और भारत शांति से बात को खत्म करने के पक्ष में है। यानी भारत के बयान को यूक्रेन अपने फायदे के हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा है, जिससे भारत को रूस के खिलाफ दिखाया जा सके। जबकि पिक्चर ऐसी है कि अगर रूस हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी पीछे नहीं और रूस के साथ विवाद में किसी भी बात पर सहमत नहीं है। ऐसे में भारत को कैसे फंसाया जा रहा है, चलिए समझते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही शांति से सुलझाने की बात कर रहे हैं,
अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई, जिसे लेकर जेलेंस्की ने धन्यवाद कहा। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बात की। वो अपने शांति फॉर्मूले के लागू करने के लिए भारत की भागीदारी की उम्मीद करते हैं। उन्होंने G20 में भारत की सफल अध्यक्षता के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं भी दी। एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस बातचीत को तैयार है। पुतिन का ये बयान ऐसे समय पर आया जब रूस की ओर से यूक्रेन पर नए हमले किए जा रहे हैं। अब जेलेंस्की चाहते हैं कि भारत रूस और यूक्रेन की पैरवी करे, यानी दोनों देशों के बीच आकर युद्ध समाप्ति की बात करे और रूस से जंग को खत्म करने के लिए कहे। एक तरह से यूक्रेन चाहता है कि जो बात भारत ने भरी सभा में कही उसे भारत ही प्रूफ करके दिखाए। भारत दोनों देशों की बिछवाई करे और लगातार रूस द्वारा किए जा रहे हमलों को रोके, क्योंकि पश्चिम तो यूक्रेन के समर्थन में है और भारत किसी भी पक्ष में नहीं। वहीं पश्चिमी देशों की बात करें तो रूस ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसे में क्यों ना भारत को बलि का बकरा बनाया जाए। वैसे भी दुनिया में भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल दी जा रही है। ऐसे में जेलेंस्की ने भी शांति के फार्मूले को भारत की तरफ से पहल की उम्मीद की है, लेकिन भारत भी जो बोलता है उस पर डटकर खड़ा रहता है। यही कारण है कि हाल में रूस की तरफ से बातचीत के लिए प्रस्ताव आया। बस शर्त यह है कि रूस हमले नहीं रोकेगा। पर दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती। असल में जेलेंस्की के दो चेहरे हैं, एक मासूम बनकर जो वो दुनिया को दिखा रहे हैं और दूसरा जो वो पर्दे के पीछे से है। दुनिया के सामने बेचारे बने जेलेंस्की पर्दे के पीछे साफ तौर पर बातचीत नहीं करना चाहते। जेलेंस्की पश्चिमी हथियार पाकर फूले हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि वो युद्ध जीत जाएंगे। रूसी टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन सैन्य अभियान के संबंध में उन सभी के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं जो ये स्वीकार करने योग्य समाधान चाहते हैं, लेकिन अब सब कुछ उन पर निर्भर है। हम नहीं, वो समझौते से इनकार कर रहे हैं। वैसे जेलेंस्की ये शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इस बात को ऊपर नहीं उठाने दिया। सिर्फ रूस की छवि को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय और नागरिकों के हितों की रक्षा में लगे हैं। यहाँ कैसे जेलेंस्की खेल रहे हैं ये हम सभी देख रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका भारत की मध्यस्थता पर क्या कहना है और क्या भारत को जेलेंस्की से बात करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।